नहीं दिया, खड़े हो गए, बैठ गए। पूछा कौन हो, कोई जवाब नहीं। आपने जल लिया, गंगा जल लिया, अभिमंत्रित किया मंत्रों से, जैसे उसकी ओर छिटका, थोड़ा सा छोटा हुआ पहाड़ में से। दोबारा फिर किया और सूक्ष्म हुआ। तीसरी बार जैसे जल से अभिमंत्रित कर उसकी ओर जल को छिड़का तो एक मनुष्य जैसा कोई आकार खड़ा हुआ, लेकिन समझ में नहीं आता कौन है। मैंने पूछा कौन हो, कौन हो? गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि तुम कौन हो? जो सामने वाला जो आकार में जो पुख्ता खड़ा था, जो प्रेत आकार में, वो बोलता है अहम भ्राता, मैं आपका भाई हूं। अहम। लेकिन गोकर्ण जी महाराज कहते कौन भाई? भाई कौन भाई? कौन से भाई? फिर पूछो तदहं भ्राता तुजियोस्मि धुंधकारीति नामता सकीनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं धुंधकारी, मेरा नाम है, मैं आपका भाई हूँ और मेरा नाम धुंधकारी है। आपने मुझे पहचाना ना? बोला नहीं भाई, तुम्हारे लिए तो मुझे मालूम तो पड़ा था कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने गया में श्राद्ध किया, हरिद्वार में नारायण बलि की, बद्रिका आश्रम में जाकर ब्रह्म कपाली में तुम्हें पिंड दिया, और तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? पूछा, फिर पूछा कि कौन है? बोला मैं सच में ही आपका भाई हूँ, धुंधकारी मेरा नाम है। फिर उन्होंने पूछा तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? अरे तुम्हें तो मैंने मुक्ति के लिए, मुझे मालूम पड़ा था कि तुम्हारी अल्प आयु मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु हुई है। देखो, अकाल मृत्यु का अर्थ है जो आयु आने से पहले जिसकी मृत्यु होती है। जो जिसकी 100 वर्ष की आयु, देखो 50 वर्ष में मृत्यु हो जाए, 75 वर्ष की आयु, देखो 35 वर्ष में मर गया। आजकल अधिकतर ऐसा हो रहा है, जवान जवान बच्चे जा रहे, हार्ट अटैक हो रहा है, बच्चे गलत रास्ता में चल रहे हैं। कहीं न कहीं संस्कार की हीनता है, संस्कार की कमी है सोसाइटी की। गोकर्ण जी ने कहा कि भाई मुझे मालूम तो पड़ा था कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है, और मैंने तो तुम्हारे लिए भाई होने के नाते वो सारी क्रियाएं, वो कर्मकांड मैंने तुम्हारे लिए कर दिया था, फिर भी तुम प्रेत योनि में कैसे? धुंधकारी बोलता है कि जो मैंने कर्म किया है, बार बार कर्म की बात आता है ना, इसलिए भगवान ने गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम फल की तो देखते नहीं कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, फल क्या मिलने वाला है। हम कर बैठते हैं, बोल बैठते हैं, चल पड़ते हैं, कोई भी काम करने में अवसर हो जाते हैं, इतने मोह में, इतने माया में, इतने बंधनों में बने हुए हैं। धन कमाने के लिए इतने पाप कर लेते हैं। धन आना चाहिए बस, किसी की आत्मा दुख रहा हो, किसी का जन चरित्र जा रहा हो, किसी की व्यक्तित्व जा रहा हो, न कोई धर्म की प्रवाह है। आज व्यक्ति धन के पीछे इतने पागल हो रहा है। मानते हैं कि धन बहुत कुछ है, पर धन सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ है, उसके कारण बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, परंतु सब कुछ नहीं है, ध्यान रखना। है क्या? सब कुछ है? बताओ। धन सब कुछ नहीं है। धन के पीछे आज हम बहुत दूषित कर्म करते हैं।
लेकिन एक बात कहूं, धन यदि कुमति से कमाया, अधर्म से कमाया हुआ धन है, कुकर्मों से कमाया धन है, तो ध्यान रखना धन की एक विधि है, एक व्यवस्था है। 10 वर्षों तक वो आपके सहयोग करेगा, आप उसको भोग लोगे। 10 वर्ष के बाद अधर्म से कमाया हुआ धन हमारे मूल सहित, हमारी जो प्राचीन, हमारी जो परंपरागत जो व्यवस्था में हमको प्राप्त हुआ है वो भी लेकर नष्ट हो जाएगा। इसलिए नीति से कमाया हुआ धन, धर्म से कमाया हुआ धन, परिश्रम से कमाया हुआ धन आपको चिरकाल तक ले जाएगा, चिरकाल तक उसको भोगोगे आप, पड़पोता कई पीढ़ियों तक उसको भोगेंगे। और यदि अधर्म से यदि हमने 1 रुपया भी कमाया, कुमति से, कुनीति से, अधर्म से कमाया हुआ धन हमारे पूर्वजों से मिला हुआ विरासत को भी लेकर चला जाएगा, हमें नास्तिक बना देगा, अधार्मिक बना देगा। हमारा जीवन तो गया गया, आने वाले पीढ़ी के लिए भी। देखो जो पेड़ लगाता है वो फल खाता है क्या? मैं खदामी फलाम देखिए, जो पेड़ लगाता है उसका फल कभी भी लगाने वाला नहीं खाता, क्योंकि वो लगा के कोई जाता है और खाता कोई और है, उस फल को खाने के लिए कोई और आता है। हम भी, हमारे पूर्वजों ने भी जो कर्म किया उस कर्मों का फल आपको मिल रहा है, और आप जो कर्म करके जाओगे आपके बेटे को, पोते को, पड़पोते को भोगना पड़ेगा। इसलिए सत्कर्म करो, इसलिए सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म आवश्यकता है। सत्कर्म क्या है? हम लोग कर्म करते समय सोचते नहीं है, कर्मों का फल है कि आज गोकर्णों पंडित ज्ञानी धुंधकारी चला था, आज धुंधकारी एक प्रेत योनि में चला गया और वो शैतान बन गया, और आज वो तड़प रहा है, भटक रहा है। गोकर्ण जी ने कहा कि ये तुम्हारी दिल दशा कैसे हुई? जब उसने सारी अपनी वृत्तांत बताया, जब वृत्तांत बताया, देखो जो भाई होता है ना, भाई होता है, भाई को बड़ा तकलीफ हो रही है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करो, क्योंकि गोकर्ण जी के जो गुरु है भगवान सूर्य है, मैं कोई ना कोई मार्ग ढूंढ लेता हूँ। प्रातः काल हुआ, सूर्य उदय हुआ, गोकर्ण जी ने संध्या वंदन कर सूर्य की आह्वान किया, सूर्य से प्रार्थना की, सूर्य से प्रार्थना किया, भगवान सूर्य की स्तुति की। आ कृष्णे नरदसा वर्तमानो निवेशयन् मर्तन मर्तन च हिरण्याय न सविता रथेन देवो जाति भुवनो विपश्यन्। भगवान सूर्य की उपासना की, सूर्य प्रकट हुए, सूर्य को सारी अपने भाई की वृत्तांत को सुनाया। भगवान सूर्य ने कहा, गोकर्ण जी यदि प्रेत योनि से यदि किसी को मुक्ति दिलाना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत मुक्तिम सप्ताहवाचम कुरु। प्रेत योनि से किसी का मुक्ति हो सकता है तो एकमात्र कोई साधना है, कोई सत्संग है, कोई अनुष्ठान है, कोई यज्ञ है, वो है श्रीमद् भागवत, और मुक्ति देने वाली ग्रंथ है मुक्ति सप्ताह वाचन करो। इसलिए 7 दिन में किया जाता है, ध्यान रखना, सप्ताह वाचन करो, 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का पान कराओ। और जैसे ही सूर्य भगवान ने गोकर्ण जी को ये उपदेश दिया, गोकर्ण जी ने, बेटा थोड़ी देर में पिलाना पानी, इतने जानी तो आए ही है, 2-1:30 बजे के करीब। कथा में भी डिस्टर्ब होता है, अभी इतने जल्दी प्यास नहीं लगी है, अभी बैठा तो जब प्यास लगेगा ना, अकेले माता उठेगी, जाके पे के आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, और एक बार घुमा भी देंगे, नहीं तो हम लोग पानी में रह जाएंगे। जय शंभू।
हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि। इसलिए श्रीमद् भागवत को सप्ताह कहा गया है। सप्ताह वाचन गुरु, जो 7 दिन में वाचन हो। देखो श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है। प्रत्येक स्कंद में, प्रत्येक अध्याय में अलग अलग करना है, और ये 7 दिन में ही करना है। और 7 दिन में एकाग्र, एक चित्त होकर, अल्पाहार करके, जिस संकल्प से, जिस भावना से, यदि हाथ में कोई पुष्प, चावल, अक्षता लेकर बैठते हो, या यजमान बने हो, या पूजा में करते हो, तो नियम के साथ यदि उन 7 दिन तक नियम कर यदि कथा सुनने से, कथा कराने से, श्रवण करने से हमारे घर के समस्त पितरों की, प्रेत आत्मा की मुक्ति होती है। और ऐसे ही गोकर्ण जी ने किया। गोकर्ण जी ने बड़े विधिवत सप्ताह किया। धुंधकारी के लिए एक पीठ बनाया, बैठ गए, एक बांस के 7 डंडे वाला बांस रखा, और एक दिन की कथा में एक डंडी तोड़ दी, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ तोड़ दी, तीसरे में तीसरी गांठ तोड़ दी। देखते देखते 7वां दिन 7वां गांठ टूटा और पुष्प विमान प्रकट हुआ। और पुष्प विमान में देखते देखते वह दुष्ट धुंधकारी प्रेत योनियों से मुक्ति होकर उसकी आत्मा वैकुंठ की ओर चली गई। और गोकर्ण जी महाराज पर स्वर्ग से देवताओं ने पुष्पों का वृष्टि किया, पुष्पों का वर्षा किया। गुरु गोकर्ण जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय। इसलिए श्रीमद् भागवत को विधिवत श्रवण करना चाहिए। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हो कि आपके जीवन में इस प्रकार की कथा को आपके गांव में कथा हो रही है। ये महात्मा की कथा थी। आओ चले प्रथम स्कंद में मंगलाचरण में श्रीमद् भागवत का तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। प्रारंभ होता है। ये अवसर बार बार हमारे जीवन में हमको मिलने वाला भी नहीं है। कौन तुम कराने वाले, कौन मैं करने वाला। ये तो निमित्ती बन गई, भगवान की कृपा हो गई तो ये सत्संग यहाँ हो रहा है। जन्मादस्य ये न जाने कितने जन्मों का ध्यान रखना, भागवत जी में कहा, न जाने कितने जन्मों का पुण्यों का फल है। और जिस भगवान की हम बात करते हो तो व्यापक है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। इदावास्यम इदम सर्वम, प्रत्येक कण कण में विद्यमान है, लेकिन दिखता नहीं है। दिखा किसी ने भगवान को? भगवान को देखा किसी को? किस रूप का है, किस रंग का है, कैसा है, किसी ने महसूस किया है? लेकिन महसूस हो सकता है अगर आप वास्तविक तो श्रद्धालु बनो तो भगवान आपको महसूस हो सकता है। आप सेवक बनो, श्रद्धावान बनो, तो आपको जिस भावनाओं को, जैसी भावनाओं को रखोगे, जिस भावनाओं से जिसकी भजोगे, वो आपको वैसा ही बनेगा। बताओ कैसे? एक हमारे जैसे आपके रायसरी गांव है ना, ऐसे एक गांव में एक व्यक्ति बड़ा साधक था, बड़ा श्रद्धालु था। भगवत कृपा हुई, धीरे धीरे बिजनेस में, व्यापार में बहुत बढ़ गया। अब कई कारखाने बने, मन में आया कि चलो मैं सुंदर एक बंगला बनाऊंगा। बंगला बनाने के लिए किसी इंजीनियर को एक नक्शा बनाने के लिए दिया, तो नक्शा में सबसे पहले उसने देखा कि मेरा मंदिर कहाँ है।
देखा कि मंदिर तो नहीं है, तो इंजीनियर को बुलाया, भैया तुमने ये किस तरह से बनाया? बोला ये ड्राइंग रूम है, ये मास्टर रूम है, ये है रसोई घर है। कहा भैया पहले मुझे बताओ कि यहाँ मंदिर कहाँ है, मेरे गोविंद कहाँ निवास करेंगे, गोविंद जी कहाँ बैठेंगे? पहले गोविंद बैठेगा फिर मैं बैठूंगा। थोड़ी देर तो इंजीनियर भी कंफ्यूज हुआ। पहले के जमाने में तो घर में कोई मंदिर होता नहीं था, होता था? बताओ। पहले के जमाने में तो लोग मंदिर जाते थे और यहाँ तक कि शौच आदि के लिए भी बाहर जाते थे। रसोई भी घर से बाहर होता था, सोने की जगह कहीं होती थी, भोजन की जगह कहीं होता था, शौच आदि कहीं होते थे। अंदर खाते थे तो बाहर जाते थे शौच करने, अब बाहर खाते तो अंदर शौच करने आते। ये परिवर्तन आया, कितना परिवर्तन आया हमारे अंदर, कितना परिवर्तन आया मालूम है? हमारा भारत, हमारा विश्व कितना परिवर्तनशील हो गया, कितना परिवर्तन ही संसार का नियम है। इतना परिवर्तन हुआ कि पहले हम लोग बाहर जाते थे शौच करने के लिए, आपने लोटा बोतल लेके गांव में, खेत में, नदियों के किनारे में जाते थे और फ्रेश होके आते थे और आके स्नान करके अंदर प्रवेश करते थे। अब दुनिया भर का कचरा बाहर जाके खाते नहीं। आज उसका पार्टी है, परसों उसकी पार्टी, आज उस होटल में, परसों उस होटल में, और वो सब कचरा लेके अपने घर के अंदर आके फिर छोड़ते हैं। इतना परिवर्तन, ये परिवर्तन होगा। पहले बेटा आज्ञाकारी होता था, अब बाप आज्ञाकारी हो गया। पहले बेटा मानता था और बाप को मानना पड़ता। पहले बेटी आज्ञाकारी होती थी, अब माँ आज्ञाकारी हो गई। ये परिवर्तन होगा मेरे भारत का। पहले बच्चे सुनते थे, अब बच्चों की सुननी पड़ती। मजाक जाना, आपको तीर्थ जाना, बच्चों की सहमति के बगैर चले जाओ। अब 10 रुपया कहीं खर्च करना हो, अगर यहाँ कहीं, मेरे को एक सज्जन का फोन आया, गुरुजी आप हरिद्वार में इतना बड़ा आश्रम बना रहे हो, मेरे लायक क्या सेवा है? निर्माण चल रहा है, तो बोला मैंने एक कमरा बनाना है। मैंने कहा भैया पहले तो अपने परिवार से सलाह करियो। बोला कमाल है, मैंने पैसा कमाया, मैंने घर बनाया, मैंने बच्चों को सौंपा। मैंने कहा भाई मैं तो ऐसे विनय पूर्वक कह रहा हूँ। 4 दिन बाद फोन आया, गुरुजी आपने सच कहा था, बच्चों ने मना कर दिया। समझ में आई कितना बदल गया रे? एक पिक्चर में गाना आया था, कितना बदल गया रे संसार, कितना बदल गया है, कितना बदल गया है। अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, इतने हम परिवर्तन हो गए। तो उसने कहा कि पहले मेरे को बताओ मेरा गोविंद कहाँ बैठेगा, उस जगह का नाम बताओ, उस जगह की मुझे नक्शा दिखाओ। बुलाया, तो भाई देख मैं जो कुछ भी हूँ मेरे उस आराध्य के वजह से, मुझे दौलत से, एक कारखाने, फैक्ट्री, मकान, ईंट पत्थरों से कोई मेरा मोह नहीं है। ये तो प्रभु ने दिया है, मैं चाहता हूँ कि एक व्यवस्था ठीक बन जाए। तो सेठ जी ने कहा भाई सबसे पहला कक्ष मेरे गोविंद का होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। जब मैं घर के अंदर एंट्री करूं तो मैं अपने गोविंद को देखूं, और घर से बाहर निकलूं तो मैं अपने गोविंद को देखूं। नक्शा बहुत सुंदर बना, साथ में एंट्री करते बहुत सुंदर ड्राइंग है, उसके सामने सुंदर मंदिर है। इस मंदिर के अंदर जाते ना, एंट्री करते हाल आता है, सामने गोविंद जी की है, गोपाल विद्यमान है। बहुत सुंदर मकान तैयार हो गया। सुबह रोज उठता है, भगवान को मत्था टेक के घूमने चले जाता है, और घूम के आके स्नान करके फिर मंदिर के पट को खोलता है सूर्योदय से पहले। तब परिवार सब जग के स्नान आदि करते हैं। तो वो सारे परिवारों ने जो दूध प्रसाद जो बन जाए बाल भोग, पहले वो भगवान जी को भोग लगाते हैं, और भोग लगा के तब वो भोग बाल भोग पा के तब वो ऑफिस चले जाते हैं, दफ्तर चले जाते हैं, फैक्ट्री में चले जाते हैं। अब जैसे ही जा रहे होते हैं, अच्छा प्रभु जी मैं तो जा रहा हूँ, और जैसे ही वहां से आगे 5 बजे सबसे पहले ठाकुर जी को वंदना के प्रणाम किया, फिर पानी का गिलास पिया कि ठाकुर जी देखो मैं आ गया हूँ। पहले हमारी संस्कृति भी यही थी ना, माँ मैं जा रही हूँ, पिताजी मैं जा रहा हूँ, स्कूल जाने वाले बच्चे भी कहते मैं जा रहा हूँ।
काम पे जाने वाले भी कहते थे जा रहे, अब तो कब जाते हैं और कब आते हैं मालूम नहीं। ये तो फिर भी गांव का माहौल है। दिल्ली बम्बई में जाकर देखो तो हफ्ते भर तक माता पिता के बच्चों से मुलाकात नहीं होती, एक ही घर में रहते हैं। साहब मैं नीदरलैंड में एक घर में रुका, नीदरलैंड में डेनहाग में एक घर पे रुका। बड़े मजे की बात बताता हूँ, उस पूरे कैंपस में 500 कमरे थे और मैं 5 नंबर एक उसमें फ्लैट में रहता था। पूरे अंग्रेज थे लेकिन 3 ही परिवार हिंदी थी, और एक 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर वो लगातार वो 3 हिंदुओं के थे। और एक दिन जब हम निकले, हमको पेरिस जाना था, जिनके घर में ब्रह्मचारी लड़का है, देव मेरे शिष्य है, अभी हरिद्वार में भी आता है, तो निकले तो उसने कहा तांता, वहाँ की डच में, वहाँ की भाषा में वो लोग आंटी को तांता बोलते, तांता। वो नाम लिया, माला दिख नहीं रही है, डच में बोला, मैं तो समझा नहीं, बाद में थोड़ा समझ में आया, तो बोला वो तो 6 महीना पहले एक्सपायर हो गई। 5 नंबर में रहता है, 4 नंबर वाली 6 महीना पहले एक्सपायर हो गई है, 3 नंबर वाली को नहीं पता और 5 नंबर वाले को नहीं पता। तो बोला अच्छा। मैंने सीढ़ी उतरते हुए पूछा क्या बात भाई, तुमने डच में क्या बोला? बोला मेरे पड़ोस में रहती थी वो एक्सपायर, 3 ही फैमिली है। और मैं एक बार दिल्ली में किसी घर में रुका तो बच्चों की मुलाकात ही नहीं होती। मैंने कहा क्या? बोला सब दिन में जब बच्चे माता पिता जब रात को सो जाते हैं तो बच्चे 12, 1, 2 बजे बच्चे आते हैं, और सुबह माता पिता जब काम पे जाते हैं बच्चे 12, 1 बजे उठते हैं, तो मुलाकात ही नहीं होती। तो हमारी ये परिवर्तन है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा जो है ना आज ये परिस्थितियां हैं। जब देखा ड्राइंग देखा बहुत सुंदर, सामने गोविंद जी की एक मंदिर का भव्य निर्माण देखा, बहुत सुंदर हो गया, और मंदिर धीरे धीरे बंगला तैयार हो गया, बंगले में धीरे धीरे रहना शुरू किया। तो एक दिन फैक्ट्रियां पूरे भारतवर्ष के एक एक कोने में हो गए, बड़ा धनाढ्य सेट हो गया। तो एक दिन मन में आया कि चलो यार मैं ठाकुर जी मेरा है, मैं ठाकुर जी का हूँ, लेकिन कैसे विश्वास आत्मा है ना मन, देखो इसी का नाम सांसारिक व्यक्ति है, इसी का नाम गृहस्थी है। ये मन मानता नहीं है, कोई प्रभु मुझे साइन तो दे दे कि वो हर पल मेरे साथ है। परमात्मा मुझे कोई साइन तो दे दे कि हर पल मेरे साथ है। कैसे विश्वास करूं? विश्वास भी तो बहुत बड़ी चीज होती है कि नहीं होती? विश्वास भी तो बहुत बड़ी बात है। आज सुबह जब रात्रि में ऐसा सोते सोते आंख लग गया तो भगवान जी सामने खड़े हो गए, अरे पगला तुझे अभी तक भरोसा नहीं हुआ? मैं तेरे साथ हूं। हर एक के देखो प्रत्येक दिन में किसी न किसी रूप में परमात्मा हमको मिलता है, हम उसको पहचानते नहीं है, अलग विषय है। हम उसको जान नहीं पाते हैं, वो अलग विषय है। वो ठीक है कि हम उसको हम नहीं पहचान पाते, नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, लेकिन हर पल वो हमारे साथ होता है। कहा कि पगले तुझे नहीं पता कि मैं तेरे साथ रहता हूँ। जब तू सुबह घूमने जाता है ना सैर करने के लिए, वहाँ 4 पग मिलेंगे, 4 पग, 2 पग मेरे हैं, 2 पग तेरे हैं। जैसे सुबह निकला, वाकई वंदना किया ठाकुर जी को और चला गया, तो चल रहा था तो 2 पग साथ साथ में चल रहे थे। विश्वास हो गया, विश्वास हो गया। आया नया गया, मंदिर का केवट खोला, ठाकुर जी को निहारते रहने लगा, गाने लगा क्या काली कमली वाला है? चले थोड़ी देर, उसके बाद में आगे चलते, फिर आगे चलेंगे। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। यार है मेरा दिलदार है, तू मेरा यार
यार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मोहन में तेरा दीवाना, आओ बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, आओ बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना। शाम चलो दे तू मेरा निज पर है, शाम चलो दे तू मेरा निजदार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार